विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक संस्कृति में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, महाभारत काल की एक बात आज याद आई है, सोचा आपको बताऊं। भीम, वैसे तो पांडवों में 5 के 5 भाई अलौकिक शक्ति के मालिक हैं। भगवान श्री कृष्ण जिनकी सेवा में थे, अर्जुन को तो सखा कहते थे, ऐसे पांडव में भीम रुद्र अवतार गिने जाते हैं। भीम की एक ये भी पहचान थी कि भीम जब तक माता कुंती के हाथ से खाना नहीं खाते थे, 5 कौर या 5 रोटी, तब तक उनका पेट नहीं भरता था। एक बार क्या हुआ, किसी दुष्ट आतताई ने भीम को विष पिला दिया और भीम बेहोश हो गए। उन्होंने सोचा भीम मर गया, उन्होंने समुद्र में डाल दिया। अब भीम पहुंच गए पाताल लोक, और पाताल लोक से नाग लोक, क्योंकि नाग लोग पानी के नीचे। दिव्य औषधियों का सेवन कराया नाग लोगों ने, अपनी कन्या के साथ शादी करवा दिया। अब यहां हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया, भीम कहाँ है, भीम कहाँ है, भीम कहाँ है। किसी ने कहा भीम मर गया। अब पंडितों को बुलाया गया, उनकी अंत्येष्टि क्रिया शुरू हो गई, और 13वें दिन 13ही का कार्यक्रम, सभी ब्राह्मण लोग हस्तिनापुर में भोजन करने के लिए आ रहे हैं। अब भीम तो नागलोक से सीधे ऊपर आए। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, भाई ब्राह्मण देवता क्या बात है। ब्राह्मणों ने कहा, आपको नहीं मालूम है, हस्तिनापुर के भीम, पांडवों के भाई भीम की आज 13ही है, 13वां है, हम वहां भोजन करने जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे भीम भी आ गए और रूप बदलकर ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठ गए। भोजन पिरसने लगा, और भोजन पिरसते 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 जब भीम के पास आए तो भीम सारा सामान ही रखवा लिया, बोले रख दो, और पलक झपकते पूरा खाना भीम के पेट में। नौकर चाकर दौड़े भंडार में गए और बड़े बड़े पात्रों में ला करके भोजन उनके सामने रखने लगे। दूसरे ब्राह्मण तो खा खा चुके खड़े हो गए, लेकिन भीम का पेट भरता नहीं है, पूरा भंडारा खाली हो गया। हस्तिनापुर में हाहाकार फिर से मच गया कि कैसा ब्राह्मण आया है, इसका पेट ही नहीं भर रहा है। भंडारा खाली हो गया, पांडवों का भंडारा, हस्तिनापुर का भंडारा। उड़ते उड़ते बात माता कुंती के पास गई। माता कुंती ने कहा कि ऐसा कौन ब्राह्मण है, इसका पेट ही नहीं भर रहा है। माता कुंती को शंका हुई कि मेरा बेटा भीम है, और उन्होंने 5 छोटे छोटे लड्डू बनाए और परसने वालों को दिया, जाओ वो ब्राह्मण जिसका पेट नहीं भर रहा है उसको 5 लड्डू खिला दो। आए, थाली में 5 लड्डू भीम के सामने रखे गए। भीम वो लड्डू खाया और खाते ही उसको ओड़कार आ गई और कहा अब नहीं चाहिए। माता कुंती दौड़ती हुई आई
और उन्होंने भीम को गले से लगाया। क्यों माता कुंती जानती थी कि मेरे हाथ से जब तक ये भोजन नहीं करेगा इसका पेट नहीं भरेगा। हस्तिनापुर में आनंद उत्सव होने लगा और भीम बच गया। इस कहानी से हमें क्या सोचना है, हमें क्या लेना है? हमें ये लेना है कि अगर हमारा पेट कोई भरता है तो माँ है। और इसीलिए कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पहले तो माँ 9 महीने तक पेट में रखती है, सूक्ष्माति सूक्ष्म कण को अपनी खून और मांस से शरीर देती है। पंच तत्व का शरीर उस सूक्ष्माति सूक्ष्म कण को मिलता है, उसमें आत्मा का प्रवेश कराती है और फिर इस पृथ्वी पर उसको लाती है। अपने शरीर के खून से दूध बना करके उसका पोषण करती है, उसे चलना सिखाती है, उसे बोलना सिखाती है। इसलिए इस दुनिया में जब कभी देवी देवताओं की पूजा होती है तो कहा जाता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आजकल क्रोध के वशीभूत होकर के लोग उसी माँ को कभी अपशब्द का प्रयोग करते हैं और कभी कभी वृद्धाश्रम में रख के आते हैं। ये भारतीय समाज का नैतिक पतन है। जिस घर के माँ बाप को संभाला जाए, वृद्धाश्रम में रखा जाए, उनका मान सम्मान न किया जाए, उस घर में पितर दोष लग जाता है, वंशनाश हो जाता है। चाहे जितना बड़ा धन हो ना, सब कुछ चौपट हो जाता है। मेरे प्रिय शिष्यों, ऐसी बातें जानने के लिए 9825200108 पर आप संपर्क करो। शास्त्र में सब कुछ है। शास्त्र की बातें शास्त्र के द्वारा हम आपको बताएं, वो भी फ्री। और एक बात सुन लीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ऐसे मैसेज क्यों भेजते? आपको किसी ने कचड़ा भेजा और आप 10 आदमी भेज देते हैं। भगवान को इतना सस्ता मत बनाओ, भगवान की फोटो मत भेजा करो। आपका भेजने में समय बर्बाद होता है, हमारा डिलीट करने में समय बर्बाद होता है। इसलिए आप अगर प्यार करते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करके 2 से 4 में कभी भी पूछ लीजिए, कुछ भी पूछ लीजिए, सब कुछ बताया जाएगा और आपके मन का समाधान कर दिया जाएगा। 9825200108। ध्यान रखिए अपना। जय बोले।